अगर एक शिथिलता आ गई है तो शिथिलता में एक बीजेपी की लहर पैदा हो जाए, वो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और पहले चरण के चुनाव में, पहले चरण के मतदान में जब वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं अजीत जी, तो वो ये समझ में आ रहा है कि एक जबरदस्त लहर पैदा हुई है। अब वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है या टीएमसी के पक्ष में जा रही है, ये तो 4 मई का दिन बताएगा। लेकिन पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर 92.88% वोटिंग हुई है। बड़ा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाए इस बड़े से आंकड़े को, क्योंकि 1951 के बाद ये बंगाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन के ऐप पर अभी इस आंकड़े के आगे अप्रॉक्स ही लिखा है, आप समझ रहे हैं, अप्रॉक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये और बढ़ सकता है। फाइनल फिगर इससे बढ़कर आ सकता है। और अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज में भी रहा तो बंगाल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बंगाल में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। फाइनल फिगर है उसके मुताबिक, आपको बता दें, सबसे ज्यादा वोटिंग कूच बिहार में हुई है। जरा अगला आंकड़ा हमारे सामने रख दें। ये तो 2026 के पहले फेज का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। लगभग 93% वोटिंग हुई है, जो कि 2021 के 85.20% से 3% ज्यादा है। आप देखें, ये ताकत जो है वो इस बार मतदाताओं ने दिखाई है। अब सवाल ये कि जब हम रीजन वाइज इस आंकड़े को देखते हैं तो वो आंकड़ा क्या कहता है। इस बम्पर वोटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चौंका दिया है। बीजेपी इस वोटिंग के बाद और आक्रामक दिख रही है। बीजेपी की तरफ से जो पहले फेज में 152 सीटों में से 125 सीटें अजीत जी जीतने का दावा किया जा रहा है, उन क्षेत्रों पर भी मैं जरा एक नजर दर्शकों की ले आऊं। अलीपुरद्वार, जहां पर 7% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो कि 2021 में 85% पर था, 2026 में ये 92% हो गया। मेरी नजर कूच बिहार, झारग्राम उन इलाकों पर है, मेदिनीपुर का वो इलाका जहां पर मुस्लिम बहुलता है, उन इलाकों पर है जहां पर हिंदू भी पूरी ताकत के साथ वोट के लिए निकला। ये तो हम जानते ही हैं कि हमेशा से मुस्लिम वोटर तो खुलकर वोट करने के लिए निकल ही रहा है। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, क्या दोनों पार्टी के कोर सपोर्टर्स भर भर कर वोट करके आए हैं? देखिए, एक तो हम लोगों को वोट परसेंटेज बढ़ने के मिथक पर पहले बात करनी चाहिए। ठीक। ये एसआईआर के बाद पहला चुनाव है बंगाल का। एसआईआर के बाद जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो बिहार का हुआ था पिछले साल नवंबर में, और बिहार में 10% वोटिंग बढ़ी थी। इसके पहले वाले चुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार में 57% पोल हुआ था, और जब एसआईआर के बाद पोलिंग हुई बिहार में 25 में तो 67% पोलिंग हुई, 10% वोट बढ़ा, और जो इनकम्बेंट था उसको इतना बड़ा मैंडेट मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 202 सीटें आई, 10% वोट बढ़ा। और तो ये सीधा इम्पैक्ट था एसआईआर का। वहाँ 68 लाख नाम कटे थे, 70 लाख के करीब नाम कटे थे। अब एसआईआर उसके बाद जो एसआईआर हुआ वो 12 राज्यों में हुआ। उन 12 राज्यों में से अभी जो 12 राज्यों में अभी हुआ उसमें से 5 में अभी चुनाव हुए। हम लोगों ने देखा, जो असम में एसआर था, बाकी जगह एसआईआर था। हर जगह वोटिंग बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इसका सिंपल कारण यह है कि जब आप उसकी सफाई करते हैं, जो वोटर लिस्ट है जिसमें मरे हुए लोगों के नाम, जो वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं उनके नाम, जो फर्जी वोटर्स के नाम है, जब आप वो हटाते हैं तो आपका आधार कम होता है, बेस कम होता है। जब बेस कम होता है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर भले न बढ़े। जी, समझ गई। तो ये है कि अभी एब्सोल्यूट नंबर पता नहीं कितना बढ़ा है। हम आज एक अंग्रेजी के बड़े प्रतिष्ठित अखबार में देख रहे थे कि एब्सोल्यूट नंबर कम हुआ है। ये एक रिपोर्ट थी कि अभी जो आज जो आंकड़े आए हैं कल, मतलब 2026 में, वो 2021 में इन 152 सीटों पर जितना पोल बढ़ा था उससे कम है एब्सोल्यूट नंबर में। परसेंटेज ज्यादा है, हालांकि हमको उसके आंकड़ों पर अभी संदेह है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि लगभग उतना ही होगा, उसी के आसपास एब्सोल्यूट नंबर्स होंगे।